आज कुली बेगार का हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसमें आपके परिवार के आप उस परिवार की पुत्र वधू हैं हरगोविंद पंत जी की, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और शक्ति हमारा जो समाचार पत्र है इसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। तो जरा कुली बेगार का आज ही के दिन आपके अंत हुआ था बागेश्वर से, इसमें जरा प्रकाश डालने का कष्ट करें। नमित जी, आपने बहुत सही कहा। कुली बेगार प्रथा का आज के दिन यही जो एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी हमारे पहाड़ के लिए, वैसे तो शायद पूरे देश में ही रही होगी लेकिन पहाड़ के लिए खास तौर से ये एक बहुत बड़ा अभिशाप था। और आज ही के दिन, उत्तरायणी के दिन, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे, जैसे सरयू बगड़ कहते हैं, वहाँ पर इस कुप्रथा का अंत किया गया था। ये कुप्रथा के बारे में सबसे पहले मैं कहूँ, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, कुली उतार, ये तीनों अपने आप में एक शब्द के अंदर, कुली बेगार के अंदर सब चीज़ को एक्सप्रेस कर देती हैं। जैसा कि बेगार शब्द अपने आप में बताता है, काम तो लिया गया परंतु उसके बदले में किसी तरीके का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो ये ऐसी कुप्रथा थी और पहाड़ के लिए ये इतनी पीड़ादायक प्रथा थी कि जिसमें लोगों को काम तो करना पड़ता था परंतु उसके बदले में उनको चाहे मेहनताना नहीं मिलता, चाहे थोड़ी बहुत व्यवस्था थी भी लेकिन मिलता कुछ नहीं था। जब भी कभी यहाँ सरकारी मुलाजिम आते थे और उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जैसे अगर डीएम है, मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर है, तो उसके लिए 100 कुली की व्यवस्था करनी होती थी। या इसी तरीके से हर तबके के लिए, हर अफसर के लिए अलग अलग, किसी के लिए 40, किसी के लिए 20, किसी के लिए 10, और साथ में उनका जितना लश्कर पूरा चल रहा है उसके लिए फ्री खाने की व्यवस्था गांव वालों के द्वारा की जाती थी। तो ये एक बहुत पीड़ादायक स्थिति थी, क्योंकि जो पहाड़ का आदमी एक तो अपनी ही कठिनाइयों से त्रस्त रहता है, बहुत कठिन जीवन पहाड़ का होता है। उसमें चाहे उनका अपना कोई शुभ काम हो, चाहे उनका खेती का काम हो, चाहे कोई दुख का माहौल हो, सब चीज़ को छोड़ करके पहले उनको कुली बेगार के लिए अपना जाना पड़ता था। तो इससे जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। धीरे धीरे जब कुछ रक्तहीन क्रांति भी आपकी ये प्रारंभ थी। रक्तहीन क्रांति का प्रारंभ भी आज के दिन में है ना। हाँ, रक्तहीन क्रांति का ही क्रांति का भी प्रारंभ हुआ था, इसमें गांधी जी ने। तो ये कुछ लोगों ने मिलकर, एक लीडरशिप अगर इसको कहा जाए, कुछ लोगों ने नेतृत्व लेते हुए, जिसमें बद्री दत्त पांडे जी, जिसमें हरगोविंद पंत जी, लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी और भी बहुत सारे लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोकल, जो पीड़ित जनता थी, उन सब ने मिलकर के इसका एक बीड़ा उठाया कि इसका अंत होना चाहिए। और सबके इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा शक्ति अखबार का, जिसके की संस्थापक बीडी पांडे जी थे, और हरगोविंद पंत जी का भी उस अखबार में काफ़ी योगदान रहा है। तो क्योंकि लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम माध्यम केवल यही था, अखबार ही था उस समय में। तो आज के दिन वहाँ कहते हैं कि उस फील्ड में, सरयू के किनारे, कम से कम 40,000 लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ के मध्य में बद्री दत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में इस कुप्रथा का अंत किया गया। और बद्री दत्त पांडे जी ने हाथ में सरयू का जल लेकर के, क्योंकि एक धार्मिक पर्व था आज का, वो लेकर के जितने भी सरकारी दस्तावेज, जो कि कुली बेगार का जो एक रिकॉर्ड होता था, जो पटवारी और उन लोगों के द्वारा लाया गया था वहाँ पर, उसको नदी में प्रवाहित करा गया। और इसी उपरांत को बद्री दत्त पांडे जी को, इसके उपरांत ही आपको मिला था कुमाऊं केसरी की उनको उपाधि भी मिली थी। तो ये एक रक्तहीन, मतलब इतना बड़ा वहाँ पे हुजूम था लोगों का, 40,000 बहुत बड़ा होता है। भारत के इतिहास में शायद कोई ऐसा। हाँ, और डिप्टी कलेक्टर जो थे वो अपने पूरे टुकड़ी के साथ वहाँ पर थे, बारूद के साथ वहाँ पर थे, बंदूकें उनके हाथ में थी, लेकिन इतने बड़े हुजूम के बीच में वो अपना कोई दल बल अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए, लोगों के बल के अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए, अपने बल को इस्तेमाल नहीं कर पाए, और एक ये रक्तहीन क्रांति की वहाँ से शुरुआत हुई। और उसी दिन से फिर ये इस प्रथा का अंत होता गया, और ये पहाड़ में सभी जगह, हमारे गढ़वाल है या कुमाऊं के बाकी जगहों में, पूरे देश में ये। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वसुधा।